सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो डिस्कस किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज गैल्वेनिक सेल, ठीक है। उसमें देखा था सॉल्ट ब्रिज क्या 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 यूज होता है, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखी थी और कैसे चूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज, चेक किया था। सही है। अच्छा, उसके बाद जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल पोटेंशियल के बाद हमने जो चूज किया था टॉपिक, वो चूज किया था कि कैसे कैसे सब चीजें फंक्शन करती हैं किसी सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, कैसे कैसे मतलब होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो सीरीज जो शुरू हो रही है यहाँ से, असली में मतलब खेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ से शुरू होता है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले। उससे पहले, डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, आप जरा ध्यान से देखिएगा उस टॉपिक को, ठीक है। मैं बताता हूँ कि अब सवाल उठता है कि देखो मैं बताता हूँ, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें हल्का सा रिवीजन है, स्किप मत करना इस पार्ट को, देख लो। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। इधर मान लो मैंने क्या जिंक की रॉड ले ली और सर इधर मैंने क्या ली, कॉपर की रॉड ले ली। इधर ZeCO4 ले लिया और इधर ZnSO4 ले लिया, ठीक है। सही है सर, इतना तो समझना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया था, ठीक है। और दूसरी चीज हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से बल्ब से कनेक्ट कर लिया था। बल्ब ग्लो होता था तो हमें पता चल जाता कि करंट फ्लो कर रहा है, सही। अब सवाल ये उठता है कि ई नॉट सेल जो है, ई नॉट सेल ये मैंने आपको बताया था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के बराबर होती है। मैंने ये भी बताया था कि ई नॉट सेल जो होती है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट होती है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट होता है, क्या मतलब होता है, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको ये भी समझ में आता है तो इससे भी काम चल जाएगा हम लोग का, सही है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा एक बात बताओ, कैथोड क्या होता है? कैथोड सर वो होता है जहां पे रिडक्शन होता है, और एनोड वो होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे बनवाया था? एनॉक्स रेड कैट। एनॉक्स जो है नाम की बिल्ली, वो लाल है, एनॉक्स रेड कैट। ये याद करने का तरीका है इसको, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होगा कैथोड पे होगा, सही है, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट जो है, अब देखो ध्यान दो जरा, राइट में क्या है? राइट में है हमारा CuSO4 सिस्टम, तो ई नॉट जो इस सेल का निकल के आएगा वो ई नॉट Cu2 प्लस ई नॉट कॉपर, या इसको ऐसे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट अगर आपको लिखना है इसमें तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें इसको ऐसे लिखो, ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn, सही है। अब सवाल ये उठता है कि ई नॉट सेल अगर मुझे निकालना है तो जाहिर सी बात है मुझे ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, इजंट इट? दोनों चीजें पता होंगी तभी तो मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करके ई नॉट सेल की वैल्यू बता पाऊंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें ये और ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज को समझने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको मेजर करने के बेटा दो तरीके हैं, एक है स्टैंडर्ड मेथड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और एक है नॉन स्टैंडर्ड मेथड, नॉन स्टैंडर्ड
मेथड। ठीक है, इसको देखते हैं क्या मतलब इसका। देखो जिस तरह आपने स्टोइकियोमेट्री दैट इज मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 क्लास 11 में आपने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर वहां पे मैंने क्या एज्यूम किया था सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वहां पे मैंने एज्यूम किया था 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस करने के लिए टेम्परेचर मैंने मानना पड़ेगा वही 298 केल्विन मानना पड़ेगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना मानना पड़ेगा 1 atm, और कॉन्सेंट्रेशन कितना मानना पड़ेगा 1 मोलर। आप सोच रहे होंगे सर 1 मोलर आखिर क्या है, 1 atm क्या है, मैं भी समझाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, मैं भी एक एक चीजों को बताऊंगा इसका मतलब क्या कि 1 मोलर क्या 1 atm क्या, फिलहाल देख लो। अच्छा, नॉन स्टैंडर्ड मेथड, इसके अलावा अगर कोई कंडीशन सही मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन के अलावा कुछ अगर रहा, अगर प्रेशर 1 atm के अलावा कुछ रहा, तो उस केस में, या कंसेंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ रहा, तो उस केस में हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो नर्स इक्वेशन यूज करते हैं। नर्स इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इसमें। नर्स इक्वेशन देख रहे हैं, क्वेश्चन जो फिक्स ही रहता है, सही। 1 मोलर के अलावा, अगर 1 मोलर के अलावा कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर 1 atm के अलावा है, टेम्परेचर 298 केल्विन के अलावा है, तो उस केस में हम लोग नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चीजें हैं क्या। देखो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करो। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड मेथड को अडॉप्ट करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करना आना चाहिए। अब बात होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, देखो मैं समझा रहा हूँ, कंसिडर करो एक फिगर। देखो अगर मुझे इस पर्टिकुलर सिस्टम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने की मतलब वो है जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, जिंक का एक रॉड लेता हूँ, मेटल रॉड, और उसमें ZnSO4 सॉल्यूशन में उसे डिप कर देता हूँ। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक 1 मोलर HCl ले लूंगा। 1 मोलर HCl लेने का फायदा क्या है कि मैं 1 में 1 मोलर H+ आयंस मिलेंगे, सही है। अच्छा, इसे मैं क्या करूंगा, एक चेंबर में एक डाल दूंगा, चेंबर में एक ऐसा हम लोग कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 बार या 1 atm ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, यहाँ से हम लोग इनलेट करवाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लैटिनम वायर ले लेंगे, और प्लैटिनम कोटेड फॉइल ले लेंगे। फॉइल जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल में आप देखो, आपने आपकी मम्मी अपने टिफिन जब पैक करती थी, जिसको पैक करती थी स्कूल में, तो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगाया था। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ब्लॉक ले लेंगे, और उसको एल्यूमिनियम से कोट कर देंगे, प्लैटिनम से कोट कर देंगे, प्लैटिनम कोटेड फॉइल बन जाएगी। क्या करा मैंने, बीकर लिया मैंने, उसमें 1 मोलर HCl ले लिया, 1 मोलर HCl में एक चेंबर डाला, चेंबर के अंदर एक प्लैटिनम वायर डाला, प्लैटिनम वायर को प्लैटिनम कोटेड फॉइल या मेटल वायर दे लो, प्लैटिनम कोटेड फॉइल से उसको कनेक्ट कर दो, सही है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, 1 मोलर HCl मैंने इसलिए लिया क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब ही ये होता है कि 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो नर्स इक्वेशन के हम लोग यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर 298 के अलावा गया है तो, और कंसेंट्रेशन 1 मोलर के अलावा है, तो उस केस में हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे नर्स इक्वेशन, सही है, क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, ये तो सब ठीक है, 298 केल्विन समझ में आ गया, 1 atm भी नॉट बैड, 1 मोलर समझ में आ गया, बट इसका मतलब मकसद क्या है कि ऐसा बनाने का ऐसा क्या हुआ क्या असल में। इसको समझाने के लिए मैं एनसीईआरटी का आपसे एक क्वेश्चन लूंगा, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3.1 जरा पढ़िए, उसके बाद समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स 3.1 में इसका मतलब क्या है, क्या कैसे यूज होगा, मतलब ठीक है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 plus Mg system? How would you determine the standard electrode potential of Mg2 plus Mg system? देखिए सर मैं बताता हूँ, आई होप यही क्वेश्चन शायद देखना, ठीक है। एनसीईआरटी इंडेक्स 3.1 देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि
2 प्लस मतलब mg इलेक्ट्रोड को Mg4 सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ये मतलब दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि Mg2 प्लस mg सिस्टम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए सिंपल सा आप ये काम करो कि लेफ्ट साइड में बीकर ले लो, पहले लेफ्ट में 2 बीकर मतलब ले लो, कंसीडर करो 2 बीकर, सही। लेफ्ट वाले बीकर में उसको लो जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मेजर करनी है। जैसे यहाँ पे mg है तो वहां पे mg का एक रॉड ले लो और उसे Mg4 सॉल्यूशन में या कि mg के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दो, सही सही इतना। और आप ये करो काम कि राइट में क्या करिए आप, सेम जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले, वहां पे क्या करो 1 मोलर HCl ले लीजिए, यहां पे एक तार दीजिए, प्लैटिनम कोटेड फॉइल लीजिए, ठीक, प्लैटिनम कोटेड फॉइल ले लीजिए और इसे जो है इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए एक वोल्ट मीटर से, सही है। यहां से हाइड्रोजन गैस का इनलेट करवाइए, हाइड्रोजन गैस 1 बार, क्लियर। अच्छा अब देखो होगा क्या, इन दोनों को जो मैं कनेक्ट करूंगा सॉल्ट ब्रिज, बिल्कुल नहीं भूलना। अब होगा क्या, देखो इन दोनों को ऐसे करने से प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व धीरे धीरे हो जाएगी कि हम लोग इन दोनों को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट की गई, मान लो कुछ भी दिखा दिया, जैसे मान लो सपोज 0.5 वोल्ट मान लो दिखा, मान लो आएगा नहीं, आई एम नॉट श्योर कि आएगा कि नहीं, एक्सपेरिमेंटल डेटा देखना पड़ेगा, तो ठीक है 0.5 वोल्ट मान लो आ रहा है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या हम लोग कि इनोड सेल जो है, हम सब जानते हैं इनोड सेल क्या होता है, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड और इनोड राइट माइनस इनोड लेफ्ट। तो देखिए साहब होगा क्या कि ये जो इनोड सेल जो दिखाई जा रही है कि सेल की ईएमएफ, वो असल में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मेजर किया रही है। ध्यान रखना केमिस्ट्री में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई खास फर्क नहीं रहता, ऑलमोस्ट सेम ही कंसीडर किया जाए। हाँ फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू E माइनस IR, आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में फिजिक्स में। V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये डिफरेंस होता है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में ज्यादा फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है ऑलमोस्ट सेम कंसीडर किया जाती है, ठीक है। इनोड सेल माइनस इनोड इक्वल टू इनोड राइट माइनस इनोड लेफ्ट, है ये इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बताइए राइट में क्या है, राइट में सर क्या है, हाइड्रोजन, इनोड H2 H प्लस से H2 माइनस इनोड Mg2 प्लस से Mg। आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा आप H प्लस से H2 क्यों लिखते हैं, H2 से H प्लस भी तो लिख सकते थे, या फिर Mg2 प्लस से Mg क्यों लिखते हैं, Mg से Mg2 प्लस भी लिख सकते हैं। आंसर इसका सिंपल से ये है कि IUPAC हमेशा ये रिकमेंड करता है कि आप हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में लिखा करें, ठीक है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट की जाती है, लिख सकते हो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में भी, बट वो IUPAC के नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करोगे तब, ठीक है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही इंडिकेट की जाती है, क्लियर। अच्छा इनोड सेल, अब देखो होता क्या है कि जब भी आप मार्केट जैसे जाते हैं, जब भी आप मार्केट जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट सपोज चीनी लेने चले गए, तो चीनी लेने वाला आपको 2 किलो, तो आप जब 2 किलो लेने आते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, एक तराजू में एक पार्ट में चीनी आपको वो मतलब मेजर करके देता है और एक में 2 किलो का बाट दे देता है, या 1 किलो की 2 बार्ट्स, 1 किलो की 2 बार्ट्स मतलब वो, या 2 किलो का 1 बाट लगा देता है। तो अब बात ये उठती है कि 2 बाट आखिर आया कैसे, आसमान से तो नहीं उतर गया, होता क्या है कि प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर है असल में एक, तो उसको रेफरेंस माना गया है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शायद क्लास 11 केमिस्ट्री में, जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे कि बेसिस ऑफ मास वेट कैसे कैसे मतलब किसको क्या रेफरेंस माना गया, तो ये जो है इनफैक्ट 1 मीटर 1 इंच ये सारी की सारी असल में रॉड है, पेरिस में शायद, पेरिस में एक रॉड है, उसको मतलब 1 मीटर मान लिया कि 1 मीटर उसकी दुनिया के बेसिस में जितनी भी उसके मतलब 1 मीटर उसके हिसाब से बनेगी, जो 1 मीटर रॉड बनेगी उसको 1 मीटर रेफरेंस मान के कंसिडर करके वहां मानना पड़ेगा। उसी तरह वेट्स हैं, उनको भी सेम वही है प्रोसीजर उनका भी, कि उसे 1 किलोग्राम मान लिया गया और उसके बेसिस पे निकाल लिया गया। सिमिलरली जैसे में आपने पढ़ा होगा उसमें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा
आईयूपीएसी मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। जैसे अगर हीलियम का मास 4 है, इसका मतलब ये है कि 4 गुना ज्यादा भारी है एमयू 1 एमयू के कंपैरिजन में। इट इज 4 टाइम्स हेवियर एज कंपेयर टू 1 एमयू। सही है, इट इज 4 टाइम्स हेवियर एज कंपेयर टू 1 एमयू। सिमिलरली कैल्शियम का मास अगर 40 है, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम का एक एटम जो है 40 गुना ज्यादा भारी है 1 एमयू से। इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो सिमिलरली जो हम लोग ई नॉट की जो वैल्यू मेजर करेंगे हाइड्रोजन के लिए, वो रेफरेंस के तौर पे 0 मान ली गई है। ठीक है, ई नॉट वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 0, मेजर नहीं किया गया। ठीक है, वो रेफरेंस मान ही लिया गया कि इसे 0 मान लो, उसके बेसिस पे फिर हम लोग रिलेटिव हम लोग असाइन कर लेंगे वैल्यू और सबके लिए। सही है, तो यहाँ पे ई नॉट हाइड्रोजन तो मेरे को पता है 0.00, और ई नॉट सेल में कैसे निकालूंगा, असाइन इंडिकेटेड बाई वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो इंडिकेट करे, और ये माइनस ई नॉट Mg2 प्लस Mg, तो ई नॉट Mg2 प्लस Mg ये पता है मेरे को ये पता है ये 0, तो ई नॉट Mg2 प्लस Mg मेरे को निकल के आ जाएगा। सर मैं क्या करेंगे, मतलब अलग अलग चीजों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसका एक मेटल उसके रॉड लेंगे, रॉड को सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करेंगे, उसको दूसरी तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज लेंगे, प्लेटिनम वायर लेंगे, प्लेटिनम कोटेड फॉइल लेंगे, और वोल्टमीटर की जो वैल्यू है वो देख लेंगे। वोल्टमीटर की जो वैल्यू इंडिकेट की जाएगी वो ई नॉट सेल के बराबर होगी, और वो ई नॉट H प्लस H2 0 मान लिया गया तो उसका माइनस करके आ जाएगा। सही है, क्लियर है, इसे कॉपी कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में कि कैसे कैसे इसमें होता है। ठीक है, देखते हैं ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले रही है, फिर आगे बढ़। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ई नॉट सेल विद प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ई नॉट सेल। देखिए सबसे पहले इसमें जो है जो मैं स्टडी करना है वो है टाइप 1। मैंने जो है ई नॉट सेल निकालने के जो अलग अलग वेज हैं, अलग अलग मतलब वो तरीके हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनको 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया फॉर आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप 1। नेक्स्ट टाइप 2 और टाइप 3 जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइप 1 डिस्कस करते हैं। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है व्हेन सेल representation is given, when cell representation is given का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका, मैं सब क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट समझने का बेस्ट जो तरीका होता है फिजिकल केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन से होता है। ठीक है, फाइंड अ सेल पोटेंशियल for the following cell: chromium से Cr3 प्लस, salt bridge Fe2 प्लस से Fe। सही, और E नॉट Cr3 प्लस से Cr जो है वो आपको दी हुई है -0.74 वोल्ट, और E नॉट Fe2 प्लस से जो Fe मेरे को दिया हुआ है वो दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। ठीक है, आपको ई नॉट निकालना है। आइए देखें इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में बढ़ने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें क्लियर करा देना चाहता हूं कि देखो ध्यान दो, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टेट 3 है, यहाँ 0 है, तो रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलर इज द केस हियर, यहाँ पे जो वो है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। हो सकता था ऐसा भी किया जा सकता था कि यहाँ पे क्रोमियम Cr से Cr3 प्लस बन सकता था, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता, बट ऐसा नहीं करें क्योंकि आईयूपीएसी हमेशा रिकमेंड करता है कि हमेशा आप रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करें। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दी जाए कि Cr से Cr3 प्लस है 0.74 वोल्ट,
तो आपको ई नॉट Cr3 प्लस से Cr आपको निकालना पड़ेगा -0.74 वोल्ट। ये काम आपको करना पड़ेगा, सही है, ये काम आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन में इसके आगे बढ़ते हैं। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, देखो एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमेशा जब भी दिया रहे कुछ ऐसा ही सेल रिप्रेजेंटेशन, तो ई नॉट सेल कुछ ऐसे निकाल लिया करिए आप। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। राइट में क्या है देखो, राइट में से Fe2 प्लस से Fe, तो ये क्या हो गया -0.44 माइनस -0.74 वोल्ट। तो क्या हो गया -0.44 प्लस 0.74 मतलब 0.30 वोल्ट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो 0.30 वोल्ट है मतलब इस सेल की ईएमएफ है, सही है। दोनों अलग अलग सॉल्यूशन थे, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड से उनका कुछ ना कुछ सेल का था, निकाल लिया हमने 0.30 वोल्ट, ठीक है। अब सवाल आता है ये -0.44 वोल्ट कैसे निकल गया होगा। देखो इसको क्या क्या होगा, मैंने Fe2 प्लस, जैसे मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले Mg2 प्लस Mg वाला सिस्टम माना था, इसमें Fe2 प्लस और Fe मानूंगा लेफ्ट में, और उधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करूंगा तो ये निकल के आया होगा। उस तरह इसमें भी निकल के आया होगा, फिर इन दोनों को मैंने माइनस किया तो इस सेल का निकल के आ गया, ठीक है। कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अच्छा एक ये क्वेश्चन जो है, ऑल इंडिया 2009 कंपार्ट में आया हुआ है। ये जो अच्छा एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, ये समझ लो एक टॉपिक है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन में इसका काम आता है असल में, ये हम लोग काम कर रहे हैं इतना, ठीक है। नर्स इक्वेशन में इतना काम आता है, अगर 3 नंबर का नर्स इक्वेशन है तो समझ लो 1.5 नंबर का ये पार्ट होगा और 1.5 नंबर का नर्स इक्वेशन का काम होगा। या समझ लो कभी कभार ऐसा भी होता है कि 1 नंबर का ये हो जाएगा और 2 नंबर का नर्स इक्वेशन हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाए कि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए नर्स इक्वेशन में, तो 5 नंबर की अगर मान लो नर्स इक्वेशन में आ जाए, जैसे आती नहीं है, ठीक है, तो 5 में अगर नर्स इक्वेशन आए तो 2 का ये होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा आयनिक इक्वेशंस बन जाएंगे, और 3 का जो है नर्स इक्वेशन होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इससे रिलेटेड इसी टाइप 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है साहब, Fe से Fe2 प्लस सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2, E नॉट Fe2 प्लस से Fe आपको दिया हुआ है -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट, और E नॉट H प्लस से H2 कितना होता है बोलो, बताने की जरूरत नहीं है, 0.00 वोल्ट। देयरफॉर E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट, ये क्वेश्चन है देखो, अब सॉल्यूशन हमें निकालना है E नॉट सेल, ये क्वेश्चन है, यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, ठीक है। राइट में क्या है, H प्लस मतलब 0.00, माइनस लेफ्ट में क्या है -0.44, मतलब E नॉट सेल जो आएगा 0.44 वोल्ट के बराबर आएगा। E नॉट सेल क्या आएगा 0.44 वोल्ट के बराबर। तो ये क्वेश्चन जो है ये दिल्ली 2015 में आया हुआ है। तो टाइप 1 है, ये आसान है थोड़ा टाइप 1। असल में धीरे धीरे मैंने जानबूझ के इसमें कैटेगराइज कर लिया अलग अलग टाइप, ताकि समझने में आसानी हो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इन्हें कैटेगराइज नहीं करते, तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने की कैसे में क्या होगा, ठीक है। कॉपी कर लिए इतना, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे बात है, क्वेश्चन 3 है, Zn से Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2, और E नॉट Zn
2 प्लस से Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट और E नॉट H प्लस से H2 इट गोज विदाउट सेइंग दैट ये 0.00 वोल्ट होगा। क्वेश्चन है E नॉट सेल आपने फाइंड करना है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। राइट क्या है, राइट क्या है 0.00। राइट मतलब किसके राइट में, सॉल्ट ब्रिज के राइट में। सॉल्ट ब्रिज को स्टैंडर्ड माना है 0.00 माइनस 0.76 मतलब 0.76 वोल्ट E नॉट सेल। समझ में आई बात, ठीक है, इतना क्लियर हो। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक सीखे वो हमने सीखा कि कैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज करते हैं, कैसे इसमें यूज होती है, कैसे हमने सीखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस मान सकते हैं, ठीक है। हमने सीखा कि क्यों रेफरेंस मानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, सारी चीजें सीखी। फिर हमने देखा कि सेल रिप्रेजेंटेशन में ईएमएफ, अगर ईएमएफ निकालनी है तो उसमें 3 टाइप्स है बेसिकली। तो टाइप 1 हमने डिस्कस कर लिया कि सेल रिप्रेजेंटेशन जब हमने दिया हुआ है तो कैसे कैसे हम लोग ईएमएफ निकाल सकते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि टाइप 1, 2 और टॉप टाइप 3 क्या है। उसके बाद हम नर्स इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे। नर्स इक्वेशन अगेन आई एम सेइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आता तो नर्स इक्वेशन आप नहीं डील कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को जरा आराम से देखिए, आप चेक करिए और इसे मतलब पॉज करके आराम से आप चेक करिए और देखिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। टाइप 2 और टाइप 3 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। हाँ, एक चीज और, लॉग भी मैं डिस्कस करूंगा कि लॉग कैसे निकालते हैं। लॉग और एंटी लॉग मैं बताऊंगा कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कैसे हम लोग निकाल सकते हैं लॉग और एंटी लॉग, ठीक है। क्योंकि कभी कभार होता है कि लॉग की वैल्यू एग्जाम में दी रहती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लॉग टेबल हमें यूज करनी पड़ती है एग्जाम में बोर्ड एग्जाम्स में भी लॉग टेबल यूज करनी पड़ती है। तो उसका कैसे करेंगे हम लोग वो चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।